हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए तैयारी पूरी कर ली होगी। यानी आपने पैट का जो डीआई आने वाला है जो 20 मार्क्स का आएगा उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से की होगी। देखिए, मैंने 2021 वाला पैट दिया था, उसमें मेरे 97 परसेंटाइल 97.8 परसेंटाइल है। तो मैंने पैट के लिए कुछ स्पेशल डीआई क्रिएट किया है, या फिर जो डीआई 2021 में पूछा गया था वो ही यहाँ पर मैंने लिया है, जिससे कि आपको ये पता चले कि कितना डिफिकल्ट आ सकता है डीआई। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट डीआई आता है तो मान लीजिए आपके 5 से 6 नंबर एक ही डीआई की वजह से खत्म हो जाते हैं, यानी वहां पर एक भी नंबर आपको प्राप्त नहीं होता है। फर्स्ट शिफ्ट में 2021 में ऐसा ही हुआ था कि एक डीआई ऐसा आ गया कि उसको लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाए, यानी उसको समझ नहीं पाए कि क्या है ये, और उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए। तो ऐसी ही डीआई के लिए आप तैयार हो जाइए, या फिर आप तैयार हो जाएं। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए, ये डीआई आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जो ये है वो डीआई जो थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगा था 2021 वाला। तो ये सब मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और यहां से हम डीआई का प्रत्येक टाइप डिस्कस करेंगे और प्रत्येक टाइप को अच्छे से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे जो डीआई से बनने वाले हैं आपके पैट में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस तरह की डीआई भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक डिफिकल्ट लेवल मैं इसमें सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो मेरा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूं इसका। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, आप इसको पढ़ेंगे, यहां से जो तालिका दी गई है 5 अलग अलग सोसाइटी के पुरुष और महिलाओं की संख्या और बच्चों का प्रतिशत को दर्शाया गया है। यानी सोसाइटी पी में 120 पुरुष हैं और 80 महिलाएं हैं और 20% बच्चे हैं। इस तरह से ये डाटा दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। आपसे पूछा गया है कि सभी सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी आपको औसत बताना है तो आप क्या करेंगे, सभी सोसाइटी के जो महिलाएं हैं उनका सम करेंगे और आप डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इसको चलिए कर देते हैं। और इससे आगे जो आने वाले हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप बने रहिए, उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। यहां से कितना हो जाएगा, 8 से 14 5 19 और 17 करेंगे तो आप ये हो जाएगा 36, और यहां से ये 200, 36 और 20 यानी 56, यानी 560 हो जाएगा। और ये डिवाइड करना होगा आपको कितने से, 1 2 3 4 5, यानी 5 है ये। तो आप इससे डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं की जो औसत संख्या है वो 112 है। ओके, ये आपको बेसिक था, एवरेज निकालना था, आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन है, सोसाइटी पी और क्यू में पुरुषों की कुल संख्या और सोसाइटी एस और सोसाइटी टी में बच्चों की कुल संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं। ये नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, वो सोचेंगे कि बच्चों का प्रतिशत दिया है 20%। अब इसको मैं कैसे निकालूं, बच्चों की संख्या कितनी है, कैसे निकालूं, 40% यहां पर दिया है क्यू में, तो कैसे निकालूं बच्चों का प्रतिशत। चलिए इसको सिंप्लीफाइड करते हैं और आसानी से समझते हैं। होता क्या है, देखिए, अगर आपने कोई भी चीज बोली है, यानी ए अगर किसी चीज का कंपोनेंट है और बी भी उसी का कंपोनेंट है और सी भी उसी का कंपोनेंट है, और आपसे बोला गया है कि टोटल ये 100% है। आप जानते हैं टोटल होता है तो 100% ही होता है। अब आपको दिया गया कि इसमें ये जो है 30 मार्क्स लेता है 100 में से, और ये आपका 40 मार्क्स देता है, और ये आपसे बोल दिया गया कि ये 30% मार्क्स लेता है। तो देखिए हुआ क्या है, यानी है तो तीनों का 100% होना है, पर अगर आप बात करेंगे तो सी को 30% मार्क्स मिले हैं, जबकि ए और बी को मिला के कितने मिले होंगे, सी को अगर 30% मिले हैं तो बाकी का 70% किसको मिले होंगे, ए और बी को, यानी 70% बराबर हो जाएगा आपके 70 मार्क्स के। तो 1% बराबर होगा आपके 1 मार्क्स के। तो आपको जो सी को मिलने वाले थे आप परसेंटेज से निकाल लेंगे, 30% मार्क्स बराबर हो जाएंगे 30 के। व्हाट माय पॉइंट, आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए यहां पर ऐसे ही लगाएंगे। यहां पर क्या है, आपसे बोला गया कि आपको निकालने हैं एस के बच्चे। देखिए एस के और टी के बच्चे निकाल लेंगे आप, तो आराम से आप अनुपात बता सकते हैं। चलिए पहले पी और क्यू के पुरुषों की संख्या लगा लेते हैं कितनी है कुल।
तो P और Q के पुरुषों की कुल संख्या जो है वो हो जाएगी 300। 300 का हमें अनुपात बताना है S और T में बच्चों की कुल संख्या से। तो S ये है और T ये है। अब वो बोल रहा है कि 30% बच्चे हैं, 30% बच्चे हैं तो 70% क्या है, महिलाएं और पुरुष मिलाकर हैं। 70% क्या है, महिलाएं और पुरुष मिलाकर हैं, यानी 70% बराबर है आपका 280 के। 70% बराबर है 280 के। यहां से आप डिवाइड करेंगे इसको, 1% बराबर हो जाएगा आपका 280/70 के। व्हाट माय पॉइंट, यहां से डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा बराबर 7 चौक 28, यानी आपका 4 के बराबर। 1% बराबर हो जाएगा आपके किसके, 4 के। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि 100% जो बराबर होगा, देखिए इसको आप मिटा सकते हैं अभी, जो 100% होगा वो बराबर होगा आपके 400 के। ओके, 100% किसके बराबर होगा, 400 के। अब आपको पता चल गया होगा कि एस के जो टोटल यानी एस सोसाइटी में जो कुल पुरुष महिलाएं और बच्चे हैं वो 400 हैं। व्हाट माय पॉइंट, तो इसमें से आपके चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 280 आपकी पुरुष और महिलाएं हैं, तो 120 क्या हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएंगे। ऐसे ही आप निकालेंगे अब टी का, यानी टी में कितने बच्चे हैं। देखिए 10% दिया गया है बच्चे हैं, तो 90% किसके बराबर हो जाएगा, पुरुष और महिलाओं की संख्या के बराबर। 90% ही तो होंगे ना पुरुष और महिलाएं दोनों, तो ये हो जाएंगे 270। 90% बराबर है 270 के, तो 100% बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहां किया था वैसे ही आप यहां पर कर सकते हैं, सीधा 100% बराबर हो जाएगा 300 के। तो टोटल जो टी सोसाइटी में जो लोग हैं, बच्चे पुरुष और महिलाएं, वो 300 हैं। तो अब केवल बच्चे कितने हैं, आप 270 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 270 घटा देंगे किसमें से, 300 में से, तो कितने हो जाएंगे, 30। यानी आपके जो सोसाइटी आपकी टी में जो चाइल्ड हैं वो है 30। ओके, तो अब आप रेशियो बता सकते हैं। देखिए पी और क्यू में पुरुष जो है वो है 300 कुल पुरुष, और एस और टी में कुल आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 120 और आपके 30, यानी 150। अब आप इसको रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 काट देंगे, और ये 15 दूनी 30, यानी आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट। आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाया है, तो इस तरह का डीआई आ सकता है। तो ये आपके लिए मैंने एक नए तरीके का डीआई आपको समझाया, हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो पहले। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इस पर ही आधारित। अब आप समझ तो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी पी में महिलाओं की संख्या। जो सोसाइटी पी है इसमें महिलाओं की संख्या सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए अब आर में हमें बच्चों की संख्या निकालनी है। आर में बच्चों की संख्या यानी 50% बच्चे हैं, तो आप जानते हैं 50% बच्चे हैं तो 50% मिलाकर पुरुष और महिलाएं भी होंगी। तो 50% की वैल्यू कितनी है आर में, सोसाइटी आर में 50% की वैल्यू है 200। तो आप यहीं से दिख रहा है 50% की वैल्यू 200 है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। कितनी हो जाएगी, 400। 400 है टोटल, तो उसमें से अगर पुरुष और महिलाएं 200 हैं तो चाइल्ड कितने हैं, 200। 200 चाइल्ड है। तो आपको बताना है आर में बच्चों की संख्या का, यानी 200 का कितने प्रतिशत है पी में महिलाओं की संख्या। तो पी में महिलाएं कितनी है, 80। अब परसेंटेज में बताना है, देखिए टोटल किससे बताना था, आर में बच्चों की संख्या से। तो आर में बच्चों की संख्या 200, और किसकी बतानी थी, यानी परसेंटेज किसका बताना था, महिलाओं का। तो वो हमने ऊपर रख लिया और नीचे 100 से मल्टीप्लाई। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और इससे 2 से ये 40 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दैट्स ऑल सिंपल। आपको अच्छे से अब समझ आ रहा होगा। अब अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब समझ आ जाएगा आपको कि ये डीआई कहना क्या चाहता है। सोसाइटी आर में व्यक्तियों की कुल संख्या,
और सोसाइटी क्यू में व्यक्तियों की कुल संख्या में क्या अंतर है, ये बताना है। देखिए सोसाइटी आर में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है हमें। सोसाइटी आर, यह है सोसाइटी आर, इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, अभी निकाला था 400, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, 400 हैं। और सोसाइटी क्यू में कुल व्यक्ति कितने हैं, क्यू में देखिए क्यू में बोला गया है आपसे 40% बच्चे हैं, यानी रिमेनिंग जो है 60% वो पुरुष और महिलाएं हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, 60% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 240, 240। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, 240/60। देखिए मैं इस वजह से बता रहा हूं ऐसे कर करके, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो स्मार्ट नहीं होंगे, यानी उनकी कैलकुलेशन थोड़ी धीमी होगी, पर कुछ लोग स्मार्ट होंगे, वो टेंशन ना लें, उनके लिए और अच्छे क्वेश्चन आगे हैं। तो जो क्वेश्चन जिन लोगों से अच्छे से कैलकुलेशन नहीं आती है उनके लिए मैं करके बता रहा हूं। यहां से 6 से इसको डिवाइड करेंगे आप, 6 चौक 24, यानी 4 टाइम चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू 4 आ गई है। तो 100% की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 400 आ जाएगी। यहां मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही तो होता है ना, यानी 1 की मल्टीप्लाई मैंने 100 से की तो 4 की मल्टीप्लाई मैंने 100 से कर दी, तो 100% की वैल्यू आ गई 400। तो अब पता चला कि क्यू जो सोसाइटी थी उसमें भी 400 लोग हैं। अब क्यू में भी 400 हैं और देखिए यहां पर आर में हमारे 400 आए ही थे, तो फिर अंतर कितने का हो गया, 0 का, यानी इनमें कोई भी अंतर नहीं है, आंसर हो जाएगा 0। यानी जो सोसाइटी आर में व्यक्तियों की कुल संख्या थी और सोसाइटी क्यू में व्यक्तियों की कुल संख्या थी उसमें अंतर 0 का है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे और अच्छे से। सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या, बोल रहा है कि सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, किससे बताना है, देखिए आर से बताना है। जिससे बताना होता है या जिसकी तुलना में बताना होता है उसको हम नीचे रखते हैं और जिसको बताना होता है हम उसको ऊपर रख लेते हैं, गॉट माय पॉइंट। और मल्टीप्लाई में हम 100 कर देते हैं तो परसेंटेज निकल आता है, परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या कितनी है। सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या जी 180, क्यू में जो पुरुष हैं वो है 180। अब देखिए सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या कितनी है ये बताना है। सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या हमने पहले भी निकाली थी, इसलिए जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें जो है ना एक कॉर्नर में सोल्व करें, यानी रफ पेपर पर एक कॉर्नर में सोल्व करें, क्योंकि इसमें कुछ जो वैल्यूज होती हैं उनका रीयूज होता है, यानी दोबारा से कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। अभी देखिए यहां से आप फिर से निकाल सकते हैं, 50% बच्चे हैं तो 50% मिलाकर क्या होंगे, पुरुष और महिलाएं, रिमेनिंग जो 50% है वो पुरुष और महिलाएं होंगे, और 50% की वैल्यू 200 है, तो 200 बच्चे भी 200 हो जाएंगे 50%, तो यहां से बच्चे कितने हैं 200, गॉट माय पॉइंट। यानी आपको बताना है आर में बच्चों की संख्या से, यानी 200 से बताना है आपको, तो 200 नीचे रखा, और क्या बताना था, सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो आप देख रहे होंगे कितने प्रतिशत कम है, यानी कम कितनी है, कितनी कम है, 200 से 20 कम है, तो कितनी कम है 20, और आप यहां पे मल्टीप्लाई में 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और आप 2 से डिवाइड करते हैं 20 को तो कितना आ जाएगा 10%। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10%। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये है 2021 का डीआई, जो लोगों से नॉर्मली सॉल्व नहीं हुआ था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें रेशियो क्या है, रेशियो कैसे दिया है, तो आज मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो इसमें पूछा है आपसे, जो आपको दिया है वो पहले पढ़ते हैं। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है। किसका दिया है जी, इतिहास और भूगोल के, या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके वो थे अंक, उनका रेशियो दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि किसका दिया है, हिस्ट्री का रेशियो दिया है आपका ज्योग्राफी से। देखिए अब हिस्ट्री का रेशियो ज्योग्राफी से दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिस्ट्री ऊपर है और ज्योग्राफी नीचे है। अब आपको समझ आ गया होगा, यानी हम अगर ऐसे लिखते हैं 2:3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3।
रेशियो को दो तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2/3 आ गया, तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में या फिर इसको कैलकुलेशन करके हम 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 2 को। जब आप 3 से डिवाइड करके 2 को लिखेंगे तो ये आएगा 0.666, ये चलता रहेगा। ओके, तो हम इस अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक बार और समझते हैं। देखिए रेशियो क्या हो सकता है। देखिए 2 अनुपात हमने लिखा 5, ये हिस्ट्री के अंक हैं और ये आपके ज्योग्राफी के अंक हैं, तो इनके बीच का रेशियो इतना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री के अंक ऊपर और ज्योग्राफी के नीचे, यानी जो बाद में दिया होता है उसको नीचे और जो पहले दिया होता है उसको ऊपर। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2/5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को भाग करके 5 चौक 20, यानी पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर आप 5 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा और 5 से भाग करके ये हो जाएगा 4, यानी आप इसको 0.4 भी लिख सकते हैं। अब ये आपको करना होगा कि अगर आपको ये रेशियो दिया है तो आपको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपको अगर ये 0.4 दिया है तो आप फिर से अगर चाहते हैं इसमें कन्वर्ट करना यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप इसको डिवाइड में इस 0 को हटाएंगे और देखिए आप जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई हमेशा नीचे रहती है, यानी 1 से डिवाइड हमेशा रहता है, तो 1 0 हटाते हैं तो हम यहां पर 1 0 लगा देते हैं। या फिर ऐसे कहें कि आप 0.4 में आप 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई आप नीचे कर देते हैं। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से तो ऊपर हो जाता है 4 और नीचे हो जाता है 10। यू गॉट माई पॉइंट। यानी इसका जो रेशियो है और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं आप 2/5, यानी 2 से आप इसको और भाग कर सकते हैं। तो रेशियो हमारा आ गया है ना 2/5। तो देखिए यहीं से हम चले थे और यहीं दोबारा आ गए हैं। तो आपको किसी भी तरह से दे रेशियो तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आप इनको कैसे करेंगे। चलिए तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। तो देखिए और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से और समझ आएगा। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। ये कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। देखिए आप रेशियो से कैसे बता सकते हैं कि हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स अर्जित किए हैं या फिर ज्योग्राफी में किसने कितने किए हैं। तो देखिए अगर हमसे दिया जाता है रेशियो दिया गया है हमको 2:5, ये दिया है आपका हिस्ट्री टू ज्योग्राफी रेशियो। ओके, तो आप जानते हैं इसमें हिस्ट्री के जो वैल्यू है वो 2 है और ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो 5 है, यानी अगर मार्क्स हिस्ट्री के 2 हैं तो ज्योग्राफी के 5 हैं। तो आप समझ गए होंगे यहां पर कि ज्योग्राफी के मार्क्स ज्यादा हैं जबकि हिस्ट्री के मार्क्स कम हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहीं पर जो आपके लिए समझने वाली बात है तो वो ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करके लिखें अब, तो अगर नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, क्या होता है डिवाइड करने वाली संख्या बड़ी है, जिसको डिवाइड करना है वो छोटी है, यानी डिवाइडर बड़ा है और वो बोलते हैं उसको जिसको डिवाइड करना है वो छोटा है, तो हमेशा वैल्यू 0 यानी 1 से छोटी आएगी। किससे आएगी? 1 से छोटी। ये आएगी 0.4 यानी 0.4। ये डिविडेंड बोलते हैं उसको, यानी जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। यानी अगर डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है तो हमेशा क्या हो जाएगी वैल्यू छोटी आएगी 1 से। ओके, अब यहीं पर अगर ऐसा होता है कि हिस्ट्री में 5 होते और ज्योग्राफी में 2 होते मार्क्स, क्या होता हिस्ट्री में 5 होते और ज्योग्राफी में 2 होते, तो आप समझते हैं ना यहां से अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे 5 को तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 1 बचेगा और 1 के साइड में आप पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 लगा लेंगे और ये आ जाएगा 5 बार यानी 2.5 आ जाएगा। तो अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रेशियो निकालेंगे यहां पर तो 2.5 आएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यानी हिस्ट्री में अगर ज्यादा है तो जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो 1 से ज्यादा आएगी। क्या आएगी? 1 से ज्यादा। देखो यहां पर 2.5 आई है। और अगर ज्योग्राफी यानी नीचे वाले का अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो इसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे? देखिए
बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। वो बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। तो हमें जो दिया है वो रेशियो दिया है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। तो अगर वो कह रहा है कि हिस्ट्री में ज्यादा अंक होने चाहिए ज्योग्राफी से, तो आप जानते हैं अगर ज्योग्राफी में ज्यादा अंक है तो मतलब रेशियो जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। अगर हिस्ट्री में कम मार्क्स हैं तो उसका जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो हमें वो सब देखने हैं जिनका जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा आया है। तो 1 से ज्यादा किस किस का है, देखिए इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, यानी इन तीनों का जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। देखिए समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, पर ऐसा है एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो बोला है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया, यानी थोड़ा सा अलग कर दिया। बोला है कि निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले हैं। यानी ये कहना चाह रहा है जो हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी का जो आपको रेशियो दिया है उसमें भूगोल के जो मार्क्स हैं वो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम है, यानी इतिहास में हिस्ट्री में कम मार्क्स हैं जबकि हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में ज्यादा मार्क्स हैं। यानी हिस्ट्री में कम है, ज्योग्राफी में ज्यादा है। अब आप समझ रहे हैं अगर हिस्ट्री में कम मार्क्स हैं और ज्योग्राफी में ज्यादा है, यानी ये अगर 2 है और ये 5 है, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 यानी 0 से छोटा आएगा। अगर ये ऊपर वाली संख्या छोटी है तो 0 से छोटा वाला होगा। तो ऐसे कितने हैं जिनका जो मार्क्स है वो 0, जो रेशियो है वो 0 से कम है, वो 1 से कम है, सॉरी 1 से कम है। वो कितने हैं, देखिए वो है, एक तो है 1 नंबर पर, एक है 2 नंबर पर, और एक है 3 नंबर पर, और एक है 6ठे नंबर का। तो ऐसे ये 4 विद्यार्थी हैं जिनके भूगोल में जो है वो आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा है जबकि हिस्ट्री में कम है। तो ऐसे देखिए ऑप्शन देखेंगे हम 1 2 3 6, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो सेम ही कॉन्सेप्ट था, दोनों आपको समझ आ गए होंगे अब। यानी अगर देखिए आप सिंपल सा जान सकते हैं कि अगर उसका किसी का भी अंश बड़ा है हर से, हिंदी में बता देता हूं, अंश बड़ा है हर से, तो देखिए आंसर जो आएगा यानी जो आपकी डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। ओके, 1 से बड़ी होगी। और अगर आपका कोई भी, अगर आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो आप जानते हैं वो वैल्यू 1 से छोटी होगी, पीछे पीछे होगी। और इससे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बोला है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। आपको बताना है कि छात्र 3 के जो भूगोल में मार्क्स थे उससे कितने बढ़ गए हैं छात्र 4 के, यानी कितने उसमें ज्यादा हो गए, तो ये बताना है। देखिए हमारे लिए दिया है छात्र 3 का जो रेशियो दिया है वो दिया है 0.35, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो है, और छात्र 4 के लिए दिया है 1.25। तो ये 2 रेशियो दिए हैं। अब यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आप बना सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे और जितने पॉइंट के बाद 0 होते हैं उतने नीचे 1 के साथ लगा लेते हैं, यानी 1 के आगे लगा लेते हैं। ये एक रटतम विद्या है। बाकी तो ये होता है कि 100 से आपने डिवाइड किया है और 100 से आपने मल्टीप्लाई किया है, इसमें यह है एक कॉन्सेप्ट। पर अब आप देखेंगे इसको, देखिए आप इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0 ऐसे ही, तो यानी ये आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 7/20। और इसको आप सोल्व करेंगे तो इसको हटाएंगे यहां से और आप नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे इसको और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125/100। फ्रैक्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 5/4। ओके, तो इसका फ्रैक्शन आया 3 छात्र का 7/20 और इसका आया 5/4। अब आपसे पूछा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। तो आप जानते हैं ये वाला जो रेशियो दिया है, हो सकता है देखिए इस व्यक्ति के हिस्ट्री में 7x मार्क्स हो और इसके आपके 20x
इसके आपके ज्योग्राफी में मार्क्स हो। और ऐसे ही मान सकते हैं आप, देखिए जो रिएक्शन जो आपका रेशियो दिया होता है उसमें हम एक्स मान लेते हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए। ऐसे ही यहां पर बात करेंगे तो आप ये हो सकता है 5 बाई हो और ये हो सकता है 4 बाई हो। अब आप यहां से समझेंगे कि आप कैसे बता सकते हैं कि जो उसके ज्योग्राफी में 20x मार्क्स हैं वो टोटल कितने हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि 4 बाई कितने हैं। अगर आपको ये दिया होता कि आपके जो आपका छात्र 4 है उसके कुल मार्क्स इतने हैं और छात्र 3 के कुल मार्क्स इतने हैं, तो आप बड़े ही आराम से उसके ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में मार्क्स निकाल लेते। और ऐसे ही यहां पर आप छात्र 4 के दोनों मार्क्स निकाल लेते, ज्योग्राफी के भी और हिस्ट्री के भी। जबकि हमें कुछ भी ऐसा डाटा नहीं दिया है कि छात्र 3 के कुल मार्क्स या फिर किसी एक में मार्क्स यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में दिए होते, तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो देखिए हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि इसके मार्क्स यानी छात्र 3 के मार्क्स छात्र 4 से कितने ज्यादा हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंकड़े अपर्याप्त हैं। यानी हम इसका आंसर नहीं बता सकते, आंकड़े ऐसे दिए नहीं है। अगर हमें दिया होता ये आंकड़े तो हम इसको सॉल्यूशन सोल्व कर सकते थे, इसको सोल्व आराम से कर लेते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना है। तो देखिए इतिहास का इतिहास और भूगोल का सबसे ज्यादा जो अनुपात है वो कितना है। देखिए सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि अगर 1.7 लिखा है और यहीं पर 1.65 लिखा है तो आप जानते हैं ये वाला नंबर बड़ा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये 1 के बाद में 0.65 है और ये है 7। जो पॉइंट के पास वाली डिजिट्स होती हैं अगर वो बड़ी हैं और तो क्या होती है वो संख्या बड़ी होती है। यानी हम एक एक डिजिट करके चेक करते हैं। जैसे पॉइंट के बाद अगर यहीं पर लिखा होता 654 और यहीं पर लिखा होता 0.65 और 7, तो आप जानते हैं देखिए पॉइंट के बाद हमने चेक किया ये बराबर है, फिर चेक किया ये बराबर है, पर तीसरे प्लेस पर जाकर दोनों में डिफरेंस आ गया, यानी ये बड़ी है और ये वाली छोटी है। गॉट इट। यानी इसमें ये नहीं चेक करते कि मतलब वो लास्ट में शुरू में चेक करेंगे या ऐसा नहीं, बिल्कुल एक एक डिजिट करके चेक करते जाते हैं और कंपैरिजन करते हैं। जिसका लास्ट वाला डिजिट बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है, जबकि ये वाली संख्या छोटी है। तो यहीं पर ऐसे ही देखना है हमें सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। तो अभी आप यहां पर देखेंगे 1.55, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा होगा, जो मतलब 0 के सबसे पास में होगा। तो 0 के सबसे पास में कौन सा है, ये है 0.35 यानी 0.35 और सबसे बड़ा है 1.55। तो इन दोनों का क्या करना है, अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट रख के आप इसको घटा देंगे यानी सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यह आ जाएगा 0 to 1.20। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल था, वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। पर कुछ लोगों को ये बात ही समझ नहीं आ रही थी जब उन्होंने देखा तो पहली बार। अभी आप करके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये सब बातें। अब क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। देखिए यहां पर दिया है आपको कि छात्र 4 को भूगोल में अगर 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास में अंक बताने हैं, तो आप निकाल ही लोगे बहुत आराम से। तो देखिए अब हमको क्या चाहिए, छात्र 4 का रेशियो चाहिए जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। तो छात्र 4 का रेशियो क्या है, 1.25 ये दे रखा है। और आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ही सकते हैं बहुत आराम से। 1.25 अपॉन क्या लिखेंगे 100, इसको हम हटा देंगे। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 25 यानी 25 पंजे 125 और 25 का 100। तो ये रेशियो आ गया आपका 5/4। अब आप इसमें जानते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, हिस्ट्री की है, और नीचे वाला क्या है, ज्योग्राफी की। यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ये रेशियो दिया है। तो आपको जो दिया है वो दिया है भूगोल में अंक, और हिस्ट्री में पूछे हैं यानी 4 की वैल्यू आपको दी है कितनी 60, और आपसे पूछी है 5 की वैल्यू। तो आप 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 60/4। कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, 15 चौका 60, यानी ये 15 बार कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से गुणा कर दो एक उसको 5 को, तो कितनी आ जाएगी 15 पंजे 75। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो यहां से 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 15 पंजे 75। तो कितने मार्क्स थे उसके, 75 मार्क्स थे आपके हिस्ट्री में छात्र 4 के। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये है दूसरे टाइप का डीआई, यानी ये एक नया टाइप है, ये भी आपका पैट 2021 में आया था। तो इसको भी देखते हैं क्या है। देखिए कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था ये बताना है। ये तो बहुत ही आसान है।
आपको क्या दिया, देखिए ग्राफ का अध्ययन करके आपको आंसर देने हैं। तो ये दिया है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया है, जो ये सब दे रखे हैं 56 मीट्रिक टन, 51 मीट्रिक टन ये दिया है, और वर्ष ये दे रखे हैं हमको। तो हमें बताना है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वाला, यानी वृद्धि किस वर्ष सबसे ज्यादा हुई थी, ये बताना है। तो देखेंगे आप, देखिए वृद्धि किस बार हो रही है, 51 से 53 हो रहा है। देखिए यहां पर तो घट रहा है, बल्कि यहां पर बढ़ रहा है। तो यहां पर कितना बढ़ा है, +2 की वृद्धि हुई है। और यहां पर बात करेंगे तो कितने की वृद्धि हुई है, +12 की वृद्धि हुई है। गॉट माय पॉइंट, यानी कितना बढ़ा है पिछले साल से। और यहां पर कितने की वृद्धि हुई है, आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर हुई है 11 की वृद्धि। और आप यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर तो कमी हुई है, ये तो हमें काउंट नहीं करना। यहां पर कितने की वृद्धि हुई है, यहां पर +10 हुआ है, और यहां पर हुआ है आपका +5। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस साल हुई थी, अभी ये देखिए ये 11 हुई थी और ये हुई थी 12। तो आपकी सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई थी, 2016 और 17 में। आंसर हो जाएगा 16 और 17। आगे चलते हैं, अब ऐसे ही चेक करना है हमें। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, कितने प्रतिशत से बढ़ गया। तो ये सिंपल डीआई दिया है आपको, पर एक ना एक कोई आपके लिए दे सकता है हार्ड वाली, तो आप सिंपल को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसको भी मैं कराता हूं, देखिए करा देते हैं सिंपल भी। क्या है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का जो उत्पादन है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो पहले 4 का यानी इन चारों का, और अंतिम 4 का यानी इन चारों का, दोनों का सम करना है और देखना है कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो इनका आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 3 10, 5 15 का 5, कैरी करेंगे 1 7 7 7 5 7 5 12, 12 5 17, 17 5 23, 17 5 22। ओके, तो कितना हो गया 225। और इन 4 का जोड़ेंगे आप, 8 6 14, 14 8 22, 22 3 25 का 5 ऐसे लेके 2, तो 7 2 9, 9 6 15, 5 20, 20 7 27, कितना हो गया है 275। बढ़ा कितना है जी, 225 था पहले, और कितने की वृद्धि हो गई है, 50 की। ओके, तो कितने की वृद्धि हुई है, 50 की। ये कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम की तुलना किससे बतानी है, पहले 4 वर्षों की। पहले 4 वर्षों की तुलना में बताना है, तो मैंने वो नीचे रखा है। अंतिम 4 वर्षों में कितने उत्पादन में वृद्धि हुई है, वो हुई है 50 की। तो यहाँ पे परसेंटेज में बताना है तो 100 लगा देंगे, और अब इसको आप डिवाइड करना है तो 25 8 200, 25 9 225, और यहाँ पर 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा 200/9। अब आपको 200/9 का जो आंसर है वो बताना है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 2 2 आता रहेगा, 2.2। आप अच्छे से जानते होंगे 100/9 जो होता है वो होता है 11 या फिर 11 सही इसको बोलते हैं, 11 सही 1/9। ओके, नहीं कहना नो ये होता है। तो आप या तो ये आंसर मिल जाता या फिर ये आंसर मिल जाता है। अब यहां पर देखिए 100 की जगह 200 दिया है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2.22। तो ये आपको याद होता तो डायरेक्ट आप लगा देते, जैसे मैंने लगा दिया, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस स्लाइड को क्या हुआ। अब ये है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, ये बताना था। देखिए अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था, पहले वाले का तो आया था 225 और दूसरे वाले का आया था 275, यानी दूसरा वाला क्या, अंतिम 4 का जो हमने वो उत्पादन लिखा था वो था 275 और पहले 4 का था 225। इसलिए डीआई को हमारे लिए जो कैलकुलेशन कर रहे हैं डीआई की, तो एक कॉर्नर में करें या फिर एक जगह सेपरेट करें, क्योंकि डाटा बार बार यूज में आता रहता है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 500 मीट्रिक टन हो गया है। तो औसत उत्पादन बताना था 8 वर्षों के दौरान, 1 2 3 4 हाँ 8 ही वर्ष हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या होता है, औसत कुल का योग अपॉन जितनी संख्या है वो औसत होता है। तो 500 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए यहां से भाग करते हैं, 4 दूनी 8 और यहां से 4 से इसको भाग करेंगे, यानी ये 25, यानी कितना हो जाएगा 5 गुणा 25। मैंने क्या करा, इसको 5 गुणा 100 में कन्वर्ट कर लिया, तो 100 को काटा मैंने 4 से 25 बार, 25 पंजे 125, यानी 125/2। अब इसको भाग करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया और 2 दूनी 4, यानी 62.5 आंसर होगा। तो है क्या 62.5 मीट्रिक टन, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन को बचाने के लिए आप मेरी तरह से थोड़ा सा यूज कर सकते हैं माइंड।
क्वेश्चन है आपका, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, यानी अधिकतम प्रतिशत घटत जो है वो किस वर्ष रही थी। तो आपको घटत बतानी है अधिकतम, वो भी प्रतिशत में, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत। देखिए अधिकतम घटत किस वर्ष हुई थी, तो ये तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा घटत जहां होगी वहीं पर प्रतिशत में आने वाला है। तो मेरे को ये सीधा ही दिख गया कि सबसे ज्यादा घटत मुझे यहीं पर नजर आ रही है और कहीं पर नजर नहीं आ रही। देखिए एक घटत यहां पर हुई है, बहुत कम हुई है, और कहीं पर घटत नहीं हुई है, तो यहां पर तो थोड़ी घटत हुई है, तो प्रतिशत में भी कम आने वाली है, यहां पर ज्यादा हुई है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 2018-19। इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, यानी 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का फ्रैक्शन में बताना था, कितना था। तो 2014-15 में जो कच्चे ऊन का उत्पादन है वो कितना है, 14-15 कितना है, 51। तो आपको इसका आपको रेशियो बताना है किससे, कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 में, 19 और 20 में कितना है, 68। अब इसको सोल्व कर लो सिंपल करके। किससे कट रहा है ये, 7 से कटेगा क्या, 51। ये किससे कट जाएगा, 17 या 51, 17 चौका 68, यानी ये 17 से कट गया तो कितना आ गया, 3/4। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 3/4। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए और भी लोगों से, जिससे कि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। और आप लोग और चाहते हैं कि डीआई की मैं और वीडियो बनाऊं या फिर और अच्छे से और डिफरेंट टाइप का डीआई लेकर उसको सॉल्व कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।